स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से हमास के लीडर की हत्या हुई है तब से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तनाव भरा सिचुएशन बना हुआ है। बोला यह जा रहा है कि कभी भी बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है और यह भयानक इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर अलायंसेस के बीच में वॉर स्टार्ट हो सकती है। यह खबर आप देख सकते हो, विल अब्राहम अलायंस फेस ऑफ अगेंस्ट एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहां पर इजराइल के द्वारा जो अलायंस बनाया जा रहा है उसको अब्राहम अलायंस बोला गया है और जो ईरान के द्वारा अलायंस बनाया जा रहा है उसको एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इन अलायंसेस में कौन कौन है और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम 10th of अगस्त, जिसका नाम है अर्जुन बैच। अब देखिए इसमें फायदा क्या होगा। इसमें आपको फाउंडेशन बैच और एडवांस बैच दोनों मिलेंगे। फायदा इसमें यह है कि मान लीजिए इनकेस अगर आपका 2025 का प्रीलिम्स नहीं क्रैक हो पाता है तो यहां पर आप एडवांस बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर आपका पूरा फोकस 2026 के लिए कराया जाएगा। तो इसमें दोनों चीज की आप तैयारी कर पाएंगे, आपको दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत ज्यादा तनाव जैसा सिचुएशन बना है और आपने देखा ही होगा इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला था जब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी। और इसी को देखते हुए यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, उन्होंने बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में लगाना स्टार्ट कर दिया है। जो पूरा अरेबियन सी है, जहां जहां पर जरूरत है वो यूएस अपने वॉरशिप्स को वहां पर भेज रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये जो वॉर होगी ये अब्राहम अलायंस और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के बीच में होने वाली है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट। पिछले महीने की बात है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स और वहां पर जो कांग्रेस है, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, उनको वहां पर उन्होंने संबोधन दिया था, स्पीच दिया था। तो उसके दौरान देखिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि हमें एक नया रीजनल कोलिशन बनाने की जरूरत है। जैसे नेटो अलायंस आप सुनते हो ना, कुछ उसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में हमें यहां पर एक अलायंस बनाना होगा जो कि कहलाएगा अब्राहम अलायंस। और ये जो अलायंस प्रपोज किया गया है ये एक्चुअली एक्सपेंशन आप कह सकते हैं अब्राहम अकॉर्ड का। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड में जितने अभी कंट्रीज शामिल हैं और जो फ्यूचर में कंट्रीज शामिल हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर ये पूरा अलायंस बनाया जाए ताकि ईरान के द्वारा ये लंबे समय से जो अलायंस चल रहा है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, उसको यहां पर कलेक्टिवली रोका जाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स हैं उनका यह मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली ईरान यहां पर जो अटैक है वो इजराइल के ऊपर स्टार्ट कर देगा मंडे तक। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली आप मंडे को सुबह उठेंगे तो कुछ इस तरह की खबरें देखने को मिल सकती हैं। और इसका कारण क्या है? कारण सिंपल है कि रिसेंटली यहां पर जो हमास का लीडर था तेहरान में, उसको मारा गया। साथ ही साथ यहां पर जो हिजबुल्लाह कमांडर है उसको लेबनान के अंदर मारा गया था, जिसकी वजह से ईरान और उसके जितने भी साथी दोस्त हैं उनको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। खैर, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अब्राहम अलायंस की। देखिए आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो 2020 सितंबर में अब्राहम अकॉर्ड की एक तरह से आप कह सकते हैं नई शुरुआत हुई थी। और इसके तहत यहां पर इजराइल के साथ बाकी के जो कंट्रीज हैं उनको साथ लाने का कोशिश किया गया। क्योंकि आपको समझना है कि यहां पर जब हम बात करते हैं इजराइल का, तो इजराइल एक तरह से इकलौता पड़ा था, लेकिन वो अमेरिका का दोस्त है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इजराइल को सेव करने के लिए दोस्ती बनानी जरूरी थी। और आपको पता है यहां पर अरब देश हैं, वो ज्यादातर इजराइल के साथ दोस्ती शायद नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर व्यापार को देखते हुए, यूएस का इंटरेस्ट देखते हुए कहीं ना कहीं ये अब्राहम अकॉर्ड को लाने की कोशिश की गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाया था। तो जब हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं तो यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है रिलेशंस का, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बहरीन हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, इन सब का रिलेशंस इजराइल के साथ सुधारने की कोशिश की गई इस पूरे अकॉर्ड के तहत।
तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड बना हुआ है, इसी के तर्ज पर इसको फर्दर एक्सपैंड करते हुए और भी देशों को शामिल करते हुए यहां पर हमें बनाना चाहिए अब्राहम अलायंस। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि शायद जो सऊदी अरब है वो भी साथ आ जाए, क्योंकि आपको पता है जो ईरान है और जो सऊदी अरब है दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो मे भी हो सकता है। और ये अलायंस बनाना इसलिए जरूरी है इजराइल के लिए क्योंकि वो ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि नेतन्याहू ने जब अमेरिका को बोला कि हमें ये अलायंस बनाना चाहिए, बेसिकली ये याद दिलाता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि गिव अस द टूल्स एंड वी विल फिनिश द जॉब। तो एक तरह से जैसे ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहां पर मदद मांगी थी यूएसए कि आप हमें टूल्स दीजिए, हथियार दीजिए, जितनी भी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं दीजिए, हम पूरा काम खत्म करेंगे। कुछ उसी प्रकार से इजराइल भी चाहता है, अमेरिका से कह रहा है कि आप हमें टूल्स दीजिए, हथियार दीजिए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो मदद करिए, यहाँ पर जो भी स्टेबिलिटी लानी है, जो भी कुछ करना है, वो हम यहाँ पर करके रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर अमेरिका ने एक बहुत मैसिव डिप्लॉयमेंट किया है मिडिल ईस्ट के अंदर। जो अरबियन सी हो गया, वहाँ पर जो बाकी के रास्ते हैं, अपने जो वॉरशिप्स है उसको भेज रहा है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइटर जेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको भेजा गया है वहां पर। और इसके अलावा भी आप देखोगे तो जो एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबल शिप्स हैं उनको भी भेजा गया है, न्यू फाइटर जो स्क्वाड्रन है उसको भी भेजा गया है मिडिल ईस्ट में। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस चीज की तैयारी कर रहा है कि थोड़ा भी कुछ होता है वहां पर तो अमेरिका बचाव में आएगा और मे भी हो सकता है कि एक बड़ा वॉर छिड़ जाए। इनफैक्ट आप देख पाओगे इजराइल जो है लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है यूएस के साथ और यूके के साथ मिलकर कि यहां पर कोई भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक आता है ईरान की तरफ से तो कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया था अभी जस्ट यूएस के काउंटर पार्ट जो लॉयड ऑस्टिन है, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, या फिर ब्रिटेन के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर पूरा बातचीत की और कहीं ना कहीं इजराइल का इंटरेस्ट जो है वो उनके सामने बताया कि क्या यहां पर अमेरिका और यूके को मिलकर करना चाहिए ताकि इस पूरे वॉर को एक तरह से रिटेलिएट कर सकें। खैर, अब हम दूसरी तरफ आते हैं, वो है आपका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए क्या हुआ था 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, उसके बाद से ईरान ने बेसिकली क्या किया, धीरे धीरे अपने साथी देशों को जोड़ना स्टार्ट किया। मतलब कि ईरान के ऊपर कोई खतरा हो तो वो दूसरे के माध्यम से इनडायरेक्ट तरीके से अपने एनिमीज को खत्म कर सके। तो पूरा एक नेटवर्क ईरान ने बना रखा है अपने साथी दलों का, जिसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहां पर ये इराक आप देख रहे हो, यहां पर बहुत सारे आपको मिलिटेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। इसी के बगल में जो सीरिया है वहां पर आपको काफी हद तक देखने को मिलेगा। इजराइल के जस्ट अबव लेबनान आप देख पाओगे, वहां पर आपको काफी ज्यादा जो आपने हिजबुल्लाह के बारे में सुना होगा वो ईरान का लगातार साथ देते हैं। फिर इसके अलावा गाजा के बारे में हमें पता ही है, हमास हो गया, इस्लामिक जिहाद हो गया, ये सब ग्रुप भी ईरान के साथ हैं। नीचे यमन आप देख पा रहे हो, हौतीज हो गए, वो भी ईरान के साथ हैं। आप समझ रहे हो कि कैसे ईरान ने अपने इर्द गिर्द यहां पर साथी दलों को मिला रखा है और इसी को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेबनान की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेबनान आपको समझना है इजराइल के जस्ट ऊपर वाली देश है जो लेबनान की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ था कि हिजबुल्लाह करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था 1980s में, और उसका मेन मकसद था उस समय कि यहां पर जो शियाइट मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए और कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भी फायर किया जाए, इजराइल के ऊपर भी वॉर छेड़ी जाए। तो उसी समय क्या होता है कि ये ईरान के लिए अच्छा मौका मिल जाता है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह को मदद करता रहता है और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा आपको एक नेटवर्क, एक पूरा रॉकेट, हथियार, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। कम से कम बताया जाता है कि इनके पास 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। और इसीलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि जब भी इजराइल जो है गाजा में वॉर छेड़ रखा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर ऊपर लेबनान की तरफ से भी जो है इजराइल में रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। तो इसी की वजह से यहां पर बोला जाता है कि लेबनान ईरान के साथ है। फिर दूसरा अगर हम बात करें गाजा में, तो गाजा में ये दो ऑर्गेनाइजेशन, हमास के बारे में हम सब जानते हैं, दूसरा है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। तो इनको भी पूरी तरह से जो प्रोटेक्शन है, जो सपोर्ट हो गया फाइनेंशियली, हथियार वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी एक्चुअली इजराइल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार प्रोवाइड करती रहती है। दूसरा यहां पर सीरिया, मतलब ये इराक के बगल में जस्ट आप देख रहे हो ये जो कंट्री है सीरिया,
वहां पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2011 में सीरियन सिविल वॉर हुआ था और उसके बाद से आपको बशर अल असद की पूरी रिजीम देखने को मिलेंगी। तो उसमें क्या हुआ है कि ईरान ने बशर अल असद को अपने साथ ले लिया है और आप देख सकते हो कि ईरान ने बहुत सारा हथियार प्रोवाइड किया। इनफैक्ट 80,000 जो फाइटिंग पर्सनल हैं वो भी ईरान ने सीरिया को प्रोवाइड किया है। फिर इसके अलावा अगर हम यमन की बात करें तो वहां पर हौतीज, आपको याद होगा कि जब गाजा में वॉर स्टार्ट हुई थी तो हौतीज ने यहां पर एक मिसाइल दागा था इजराइल की तरफ। ऑल्दो इजराइल ने उस मिसाइल को पहले ही हवा में ही खत्म कर दिया था, लेकिन अगेन ये साफ साफ दिखाता है कि हौतीज को भी पूरी तरह से जो प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल एड है, वो सब कुछ ईरान यहां पर देता रहता है। और लास्ट यहां पर आता है इराक। इराक में शियाइट मिलिटेंट्स आपको ग्रुप्स कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे ये आप सभी के नाम देख सकते हो, बद्र ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये लोग ग्रुप्स क्या करते रहते हैं, लगातार यूएस फोर्सेस को टारगेट करते रहते हैं और इसीलिए ईरान इनका दोस्त है, क्योंकि ईरान चाहता है कि यूएस को टारगेट करो, इजराइल को टारगेट करो। तो अगेन आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कैसे ईरान ने धीरे धीरे करके अपने जो पूरा नेटवर्क है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको बनाया है। और कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है कि इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया अब्राहम अलायंस, उनके बीच में ये पूरी जंग छिड़ सकती है। लेकिन ये कितना भयानक होगा, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि ईरान के साथ इनमें से कौन से देश का लैंड बॉर्डर शेयर होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।